कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण, दानवीर कर्ण, अंगराज कर्ण, महारथी कर्ण, सूतपुत्र कर्ण, राधेय, ऐसे अनेक नामों से कर्ण को जाना जाता है। अपने कवच और कुंडल दान करने के पश्चात उसको मृत्युंजय तथा दानवीर कहा जाने लगा। नमस्कार दोस्तों, द ग्रेट थिंग्स में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त दत्ता घाड़गे। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए ताकि नए नए वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बने रहे वीडियो के अंत तक। कुंती के आदर सत्कार और सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने उसको एक वरदान दिया। यह वरदान सत्य या मिथ्या है, इसको जांचने के लिए कुंती ने सूर्यदेव का आवाहन किया। दोनों के मिलन से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उस समय कुंती कुमारिका थी, उसकी शादी नहीं हुई थी। बिना शादी के बच्चा समाज क्या कहेगा? लोकलाज के कारण और उसके दासी के समझाने के पश्चात कुंती ने उस तेजस्वी बच्चे को नदी में बहाने का निर्णय लिया तथा उसको नदी में विसर्जित कर दिया। लेकिन इन सारी परिस्थितियों में उस कुछ ही दिन के नवजात बच्चे का क्या दोष था? आगे चलकर उस बच्चे को बहुत ही कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। गंगा जी में एक टोकरी में बहता हुआ बालक आदिरथ को मिला। वह उसे घर ले गया। आदिरथ और राधा ने उस तेजस्वी बालक का नाम कर्ण रखा, जो आगे चलकर राधे के नाम से भी जाना गया। आगे चलकर कर्ण ने गुरु परशुराम से शिक्षा और दीक्षा ली। कर्ण ने मित्रता का ऐसा उदाहरण दुनिया के सामने रखा कि आज तक कोई ऐसा उदाहरण नहीं दे पाया या आगे चलकर दे पाएगा। कर्ण मरते दम तक अपने दोस्त दुर्योधन के पीछे चट्टान बनकर खड़े रहे। कर्ण की शक्ति अर्जुन और दुर्योधन से कम नहीं थी। उसके पास कवच और कुंडल थे जो किसी भी योद्धा के पंक्ति में सबसे आगे खड़ा कर देते थे। सूर्यपुत्र कर्ण को महाभारत का एक महत्वपूर्ण योद्धा माना जाता है। कर्ण ने अपने जीवन में बहुत से दान किए। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण दान कवच और कुंडल थे जो उसे अपने पिता सूर्यदेव ने दिए थे। उसी कवच और कुंडल को इंद्रदेव ने ब्राह्मण वेश धारण कर दान में मांग लिए, वह भी उस समय जब कर्ण सुबह सुबह सूर्य को अर्घ्य देने पहुंचा था। कर्ण ने कवच और कुंडल इंद्रदेव को दान में दे दिए और मृत्युंजय कर्ण बन गए। इंद्रदेव ने कर्ण की उदारता देख उसको अमोघास्त्र प्रदान कर दिया। इस अमोघास्त्र का प्रयोग कर्ण ने दुर्योधन के कहने पर भीमपुत्र घटोत्कच पर कर दिया था, जबकि वह इसका प्रयोग अर्जुन पर करना चाहता था। यह ऐसा अस्त्र था जिसका वार कभी खाली नहीं जा सकता था, लेकिन वरदान अनुसार इसका प्रयोग एक बार ही किया जा सकता था। कर्ण को उसके जीवन काल में कुछ श्राप मिले थे। उसी के कारण वह महाभारत युद्ध में अपना प्राण गंवाना पड़ा। कर्ण को उसके गुरु परशुराम और पृथ्वी माता से श्राप मिला था। इसके अतिरिक्त भी कर्ण को बहुत से श्राप मिले थे। कर्ण की शिक्षा अपने अंतिम चरण पर थी। एक दिन दोपहर को गुरु परशुराम अपने शिष्य कर्ण की जंगा पर विश्राम कर रहे थे। कुछ देर बाद कहीं से वहां बिच्छू आया और जंगा पर काटकर घाव बनाने लगा। गुरु परशुराम को निद्रा लग चुकी थी। उनकी निद्रा भंग ना हो इसलिए कर्ण उस बिच्छू के घाव सहता रहा। थोड़ी देर बाद जब गुरु परशुराम को ठंडा महसूस होने लगा तो उनकी निद्रा भंग हो गई। उन्होंने देखा तो कर्ण की जंगा को बहुत बड़ा घाव हो गया था। इतना बड़ा घाव वह भी गुरु की निद्रा ना टूटे, इसलिए गुरु परशुराम को लगा कि यह क्षत्रिय या ब्राह्मण पुत्र नहीं हो सकता। परशुराम ने कर्ण से पूछा कि तुम्हारी जाति क्या है, और क्रोध में आकर कर्ण को श्राप दिया कि जिस भी दिन तुम्हें मेरे द्वारा दी गई शिक्षा की
सबसे अधिक जरूरत होगी उसी समय तुम सारी विद्या भूल जाओगे। कर्ण जैसा आज्ञाकारी और तेजस्वी शिष्य उनको शायद ही मिलता। मन शांत होने के पश्चात उनको अपने किए का पश्चाताप हुआ। शिष्य कर्ण को आशीर्वाद दिया और अपना विजय धनुष देकर बोले कि जब जब विजय धनुष तुम्हारे हाथ में होगा तुम्हें कोई भी परास्त नहीं कर सकता है। कुछ लोक कथाओं में माना जाता है कि बिच्छू के रूप में स्वयं इंद्र थे जो कर्ण की वास्तविक क्षत्रिय पहचान को उजागर करना चाहते थे। परशुराम जी के आश्रम से जाने के पश्चात कर्ण कुछ समय भटकता रहा। इस दौरान वह शब्दभेदी विद्या सीख रहा था। अभ्यास के दौरान उसने एक गाय के बछड़े को जंगली जानवर समझ लिया और उस पर शब्दभेदी बाण चला दिया। बछड़ा मारा गया। तब उस गाय के स्वामी ब्राह्मण ने कर्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार उसने एक असहाय पशु को मारा है वैसे ही एक दिन वह मारा जाएगा। जब वह सबसे असहाय होगा और जब उसका सारा ध्यान अपने शत्रु से कहीं और किसी काम में होगा। लोक कथाओं के अनुसार कर्ण एक बार कहीं जा रहा था। तब रास्ते में उसे एक कन्या मिली जो अपने घड़े से घी के बिखर जाने के कारण रो रही थी। जब कर्ण ने उसे रोने का कारण पूछा तो उसने बताया कि उसे भय है कि उसकी सौतेली माँ उसकी असावधानी पर रुष्ट होगी। कृपालु कर्ण ने उससे कहा कि वह उसको नया घी लाकर देगा। कन्या ने आग्रह किया कि उसको मिट्टी में मिला हुआ ही घी चाहिए। कन्या पर दया करते हुए उसने घी युक्त मिट्टी को अपनी मुट्ठी से लेकर निचोड़ने लगा ताकि मिट्टी में से घी निकलकर घड़े में गिर जाए। इस प्रक्रिया के दौरान अपने हाथ से एक महिला की पीड़ायुक्त ध्वनि सुनी। मुट्ठी खोली तो अपने हाथों में धरती माता को पाया। पीड़ा से क्रोधित धरती माता ने कर्ण को श्राप दे दिया कि एक दिन उसके जीवन के किसी निर्णायक युद्ध में वह भी उसके रथ के पहिए को वैसे ही पकड़ लेगी जैसे उसने उन्हें अपनी मुट्ठी में पकड़ा है। कर्ण की छवि आज भी भारतीय जनमानस में एक ऐसे महायोद्धा की है जो जीवन भर प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ता रहा। बहुत से लोगों का यह भी मानना है कि कर्ण को कभी भी वह सब नहीं मिला जिसका वह वास्तविक उत्तराधिकारी था। तर्कसंगत रूप से कहा जाए तो हस्तिनापुर के सिंहासन का वास्तविक उत्तराधिकारी कर्ण ही था, क्योंकि वह कुरु राज परिवार से ही था। युधिष्ठिर और दुर्योधन से ज्येष्ठ था, लेकिन उसकी वास्तविक पहचान उसकी मृत्यु तक अज्ञात ही रही। कर्ण ने अपने कवच और कुंडल दान कर वह दानवीर और मृत्युंजय बन गया। महाभारत के ऐसे तेजस्वी ओजस्वी मृत्युंजय दानवीर छोटे बड़ों का सम्मान करने वाले महान योद्धा को मेरा त्रिवार प्रणाम। धन्यवाद।